बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होंगी जो कि सादा मगर कारआमद होंगी। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 2। व्यूवर्स, पिछले लेसन नंबर 1 में हमने सेंटेंस के मतलब पढ़ा था, सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज का लेसन भी हमारा सेंटेंस के ऊपर ही होगा। मज़ीद हम सेंटेंस के मतलब कुछ पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब जस्ट सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक जुमले के दो हिस्से होते हैं, यानी सेंटेंस के दो हिस्से होंगे। उस सेंटेंस के पहले हिस्से को हम सब्जेक्ट बोलेंगे और सेंटेंस के दूसरे हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलेंगे। यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को सब्जेक्ट बोलेंगे और दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट। नेक्स्ट है जी कि जब दो हिस्से हमने पढ़ लिए कि जी एक हिस्से को सब्जेक्ट बोलेंगे और एक हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलेंगे, तो पहले हम जो सब्जेक्ट के मतलब जो है ना वो डिटेल डिस्कशन करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज़ सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट क्या है? इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि असलम इज़ रीडिंग द बुक। असलम इज़ रीडिंग द बुक। असलम क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो एक्शन कौन सा हुआ? पढ़ने का। लेकिन एक्शन को कर कौन रहा है? असलम। तो असलम जो है वो इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। यानी किसी काम को जो कर रहा है, जो भी काम है उसको जो भी पर्सन कर रहा है उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलेंगे और उर्दू में उसको फ़ाइल बोलेंगे। आप जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट इसको सब्जेक्ट के हवाले से रखें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो है वो ज़्यादा हमने इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है। तो आप ये ज़हन में रखें कि किसी काम को करने वाले को, जो कोई काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे और उस सब्जेक्ट को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? फ़ाइल बोलेंगे। इसको हम एग्जांपल से दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एक फ़िक्रा लिखा हुआ है कि इट मे बी, यानी सब्जेक्ट के मतलब बात हो रही है कि ये जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। एग्जांपल, फैसल इज़ रीडिंग अ बुक। पढ़ने का अमल हो रहा है, यानी एक्शन कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। लेकिन कर कौन रहा है? फैसल। तो फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ? फैसल। तो फैसल कितने वर्ड हैं? एक वर्ड है। तो इसी तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है इट मे बी सिंगल वर्ड। तो फैसल एक सिंगल वर्ड है, तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है। और दूसरी एग्जांपल में माई ब्रदर इज़ रीडिंग द बुक। माई ब्रदर इज़ रीडिंग द बुक, कि मेरा भाई जो है वो किताब पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट एक्शन कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। लेकिन कौन कर रहा है? माई ब्रदर। तो माई ब्रदर में कितने वर्ड्स हैं? 2। तो फिर यहाँ पे उस डेफिनेशन को दोबारा देखें। इट मे बी सिंगल वर्ड, ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। फैसल जो है वो एक सिंगल वर्ड है और माई ब्रदर जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या पता चला जी कि फैसल और मेरा भाई फ़ाइल हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि फैसल और माई ब्रदर आर सब्जेक्ट। यानी फैसल एक सिंगल वर्ड है और माई ब्रदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकता है। आई होप कि आपको सब्जेक्ट के मतलब जो है वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम प्रेडिकेट के मतलब पढ़ेंगे और मज़ीद जो है वो हम जुमले की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। व्यूवर्स, यहाँ तक जो है वो हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है, क्योंकि जो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने सिर्फ सेंटेंस के बारे में पढ़ा है और सेंटेंस की डेफिनेशन के मतलब पढ़ा है कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। सेंटेंस का पहले हिस्से को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, दूसरे हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलेंगे। सब्जेक्ट कौन होगा? जो भी किसी एक्शन को करने वाला होगा, जो एक्शन कर रहा होगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है।
तो यहाँ पे जी हमारा लेसन का इख्तिताम है इंग्लिश ग्रामर सबक नंबर 2 का। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है, इसको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही इसको आपने शेयर कर देना है। और यहाँ पे जो ईमेल चल रही है व्यूवर्स, आपको जो है सवाल ज़रूर पूछें, कोई सवाल ज़रूर करें। सवाल करने से जब आपको जवाब मिलेगा, जितने सवाल करेंगे जितने जवाब मिलेंगे उतना आपका कंसेप्ट जो है वो बेहतर होता जाएगा। तो ये ईमेल जो है वो स्पेशल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है आप व्यूवर्स की जो है सवाल जो आपके लिए बनाई गई है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है www.onlinequizacademy.com। और साथ आप हमारे फ़ेसबुक के पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं जिसका नाम है facebook.com/a+ साइंस अकेडमी। अगली एपिसोड अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।